हेलो गाइस, आर पारित चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं एक साधक व्यक्ति के बारे में। एक व्यक्ति नदी किनारे एक कुटिया बनाकर रहता था। वह वहां रहकर नियमित रूप से जप तप करता था। वर्षों की साधना से उसे कुछ सिद्धियां भी प्राप्त हो गई और अपनी उन सिद्धियों का प्रयोग वह भांति भांति के चमत्कार दिखाने में करने लगा। देखते ही देखते हजारों लोग उसके अनुयायी और प्रशंसक बन गए। अब वह व्यक्ति एक साधु के रूप में ख्याति प्राप्त कर चुका था, परंतु उसे अपनी सिद्धियों का बहुत अहंकार था। अपने प्रशंसकों और अनुयायियों की बढ़ती संख्या को देखकर उसका अहंकार और भी बढ़ चुका था। अमीर और धनवान लोगों से उसे खूब चढ़ावा मिलने लगा। फलतः धनवान लोगों के साथ उसका व्यवहार मधुर होता, पर आम आदमी व गरीब लोगों से मिलने में उसकी कोई रुचि न होती। समय के साथ वह अब वृद्ध हो चला था। वह अपनी मृत्यु के बारे में सोचकर बहुत भयभीत हो जाता। जब कभी किसी मृत व्यक्ति को वह देखता तो उसे अपनी मृत्यु का भय लगा करता था। एक दिन अपनी मृत्यु का विचार करते करते ही वह गहरी निद्रा में चला गया। तब उसे एक स्वप्न आया। उसने स्वप्न में देखा कि उसकी मृत्यु हो गई है। उसकी आत्मा को यम के दूत यमलोक ले जा रहे हैं। यमलोक में पहुंचते ही उसे वहां बैठे हुए धर्मराज दिखाई पड़े। उसने देखा कि धर्मराज उसके कर्मों का लेखा जोखा खोलकर बैठे हैं और उनके हिसाब से उसकी सदगति अथवा अधोगति की घोषणा करने वाले हैं। संयोगवश उसी समय एक डाकू भी मरकर यमलोक पहुंचा। धर्मराज जब दोनों की गति पर विचार कर घोषणा करने वाले थे, परंतु धर्मराज ने दोनों से कहा, इससे पहले कि मैं अपना निर्णय सुनाऊं, मैं तुम दोनों को अपने विषय में बोलने का अवसर देता हूं। डाकू ने तो हमेशा हिंसक कर्म किए थे, बुरे कर्म किए थे, इसलिए वह अपने कर्मों पर शर्मिंदा था और उसे इसका काफ़ी पछतावा भी था। वह सोच रहा था कि जीवन भर मैंने कितने घृणित कर्म किए हैं, कितने लोगों को सताया है, दुख दिया है, कितने लोगों की हत्या भी की है। यह सोचकर उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह विनम्र शब्दों में बोला, हे धर्मराज, मैंने तो जीवन भर पाप कर्म ही किए हैं, फिर मैं सदगति पाने की आशा कैसे कर सकता हूँ। अतः आप जो भी दंड देंगे उसे मैं साहस स्वीकार करूँगा। अब साधु के बोलने की बारी थी। साधु बोला, हे धर्मराज, मैंने तो जीवन भर जप तप किए हैं, मैंने नित्य अग्निहोत्र भी किए हैं, मैंने कई धर्म ग्रंथों का अध्ययन भी किया है। अतः इसके आधार पर मैं अपने लिए स्वर्ग मुक्ति सदगति आदि का आशा तो कर ही सकता हूँ। इसलिए आप मेरे लिए स्वर्ग के सुख साधनों का शीघ्र प्रबंध करें। धर्मराज ने दोनों की बातें सुनी। फिर पहले डाकू से कहा, तुम्हें दंड दिया जाता है कि तुम आज से इस साधु की सेवा करो। डाकू ने सिर झुकाकर धर्मराज की आज्ञा स्वीकार कर ली, पर धर्मराज की यह आज्ञा सुनकर साधु ने आपत्ति जताते हुए कहा, महाराज, इस पापी के स्पर्श से तो मैं अपवित्र हो जाऊंगा। फिर मेरी भक्ति तपस्या का क्या मोल रह जाएगा, फिर पुण्यकर्मों का क्या महत्व रह जाएगा। धर्मराज को साधु की बात पर बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने कहा, जिसे तुम डाकू कह रहे हो उसे कम से कम अपनी गलती का एहसास तो है, पश्चाताप तो है, पर क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? तुम जीवन भर जप तप का आडंबर करते रहे, पर क्या कभी जप तप को अपनी चित्त शुद्धि का साधन समझ पाए? तुम तो सिद्धियों और चमत्कारों को ही सर्वोपरि मानते रहे। जप तप तो चित्त शुद्धि का साधन है और चित्त शुद्धि होने पर ही साधक को क्षोभ, मोक्ष, मुक्ति, इष्ट दर्शन आदि दुर्लभ सिद्धियां प्राप्त होती है। धर्मराज आगे बोले, तुम तो जीवन भर अहंकार प्रदर्शन करते रहे, धनवान लोगों को ही अपने आश्रम में आश्रय देते रहे। दरिद्र नारायण के लिए तो तुमने कभी कुछ
सोचा ही नहीं, इसलिए तुम्हारी तपस्या निष्फल रही। इसलिए तो तुम वर्षों के तप के बाद भी अहंकारग्रस्ती रहे। तुम यह जान ही नहीं सके कि सब में एक ही परमात्मा का वास होता है और सब में एक ही आत्मतत्व समाया हुआ है। अस्तु, तुम्हारी तपस्या अधूरी और निष्फल ही रही। अतः आज से तुम इस डाकू की सेवा के साथ साथ अन्य दीन दुखियों की सेवा करके अपना तप पूर्ण करो। उसी तपस्या में फल है जो अहंकार रहित होकर की जाए। ऐसी तपस्या ही अंततः ईश्वर प्राप्ति, मोक्ष, मुक्ति आदि का आधार बनती है। यमराज धर्मराज की आज्ञा की बातें सुनते ही साधु की आंखें खुल गई। आंखों में पश्चाताप के आंसू भर आए, साथ ही स्वप्न भी टूट गया। साधु को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे समझ में आ गया कि अंतर्यामी प्रभु हमारे सभी कर्मों को देख रहे हैं। उसे लगा मानो उसे तप साधना का असली मर्म समझाने के लिए ही प्रभु ने ऐसा स्वप्न दिखाया है। प्रभु ने उसका सच्चा मार्गदर्शन किया है। उस दिन से वह सच्ची तप साधना में लीन हो गया। सचमुच चित्त शुद्धि ही समस्त साधनाओं का सार है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।